मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। प्रिय दर्शकों, ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों, आज हम एक पुरुष जाति की कुंडली का विश्लेषण करेंगे, जिसका जीवन नरक तुल्य होता जा रहा है। उस जाति का, उस पुरुष जातक का कुंडली का गुण मिलान से संबंध हमने अपने वीडियो नंबर 71 में किया है। वो सिर्फ केवल एक गुणमिलान से संबंध में था। आज उसकी पर्सनल लाइफ के बारे में, दाम्पत्य सुख और आदि सभी के बारे में थोड़ा सा विचार विमर्श करेंगे, ताकि उसका मार्गदर्शन हो और आपके भी ज्ञान की वृद्धि हो। आज की उसकी कुंडली में योग हैं 4 ग्रह। हमारे प्रमुख ग्रह 7 ग्रह हैं। राहु केतु को छोड़ दो, बाकी जो 7 ग्रह हैं, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, इन 7 ग्रह में से 4 या उससे अधिक ग्रह कहीं पर भी किसी भी भाव में हो। 4 ग्रह या 4 से अधिक ग्रह कहीं पर भी किसी भी भाव में हो, साधारण तौर पर उसको सांसारिक जीवन में दिक्कत आती है, उसको सांसारिक जीवन मिलने में परेशानी आती है। दूसरा, उसी के साथ ही भाग्य भाव का स्वामी कहीं पर भी नीच राशि में हो। आपकी लगन कुंडली, हो सकता है आपकी कुंडली में ये 4 ग्रह वाला योग ना हो, मान लिया जाए, लेकिन बहुत मिलता है। कम से कम 4 ग्रह या उससे अधिक कहीं पर भी 12 भाव में से एक राशि में हो, तो उसको सांसारिक जीवन मिलने में कठिनाई आती है। दूसरा है भाग्य भाव का स्वामी नीच राशि में हो। यह भाव भाग्य भाव का स्वामी है। यहां पर मेष राशि होगी तो मंगल नीच का हो जाएगा, वृषभ राशि होगी तो शुक्र नीच का हो जाएगा। यानी कहीं पर भी हो, जो हमारे ग्रह हैं, 7 ग्रह जो प्रमुख ग्रह है, सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, अगर उसकी यहां पर भाग्य भाव में राशि है और कुंडली में कहीं पर भी वो नीच राशि का है, तो भाग्य भाव में परेशानी आती है, भाग्य उदय होने में दिक्कत आती है, और कभी कभी तो भाग्य उदय होता नहीं, उसका कोई दूसरा ग्रह शुभ दाता भी नहीं बनता। तो कहने का मतलब यह है, भाग्य भाव का स्वामी आपका लगन कोई भी हो, अगर नीच राशि में है तो उसके भाग्य में अड़चने आती हैं और भाग्य वो नीच ही रह जाता है। बेचारा उम्मीद लगाए बैठा रहता है, लेकिन उसकी उम्मीद कभी पूरी नहीं होती। अगला है सप्तम भाव या भाव इस पर प्रभावित हो, पाप प्रभावित हो। सप्तम भाव या सप्तम भाव का स्वामी पाप प्रभावित में हो तो दाम्पत्य सुख में कमी आती है। शुक्र पर पाप प्रभाव, राहु शनि में से एक से अधिक विवाह भी हो सकते हैं या प्रेम प्रसंग भी हो सकते हैं। इन्हीं बातों के लेकर के हम जातक की कुंडली का विश्लेषण करेंगे। दर्शकों, जातक का जन्म 8 अक्टूबर 1994 शुक्ल पक्ष 2 विशाखा नक्षत्र 3 में हुआ। जन्म के समय पर सिंह राशि के 26 डिग्री अंश है, और द्वितीय भाव में कन्या राशि में सूर्य 20 डिग्री लेकर विराजमान है। तृतीय भाव में तुला राशि में बुध 12 डिग्री, राहु 22 डिग्री, गुरु 22 डिग्री, शुक्र 23 डिग्री, चंद्रमा 29 लेकर के विराजमान है। टोटल तृतीय भाव में 1 2 3 4 5 ग्रह हैं। राहु को छोड़ दो तो 4 ग्रह प्रमुख ग्रह हैं। कौन से? बुध, गुरु, शुक्र, चंद्रमा। और जहां पर चंद्रमा है वह चंद्रमा लगन होता है। सप्तम भाव में शनि अपनी राशि में शशक योग बना रहा है, 12 डिग्री लेकर उड़ाना। शनि छठे भाव का स्वामी भी है, रोगेश भी है, और शनि शत्रु राशि को देख भी रहा है। नवम भाव में मेष राशि में केतु 22 डिग्री विराजमान है। द्वादश भाव में कर्क राशि में मंगल नीच राशि में है। मंगल नीच राशि में है द्वादश भाव में, कर्क राशि में। दर्शकों, नवम भाव का स्वामी द्वादश भाव में नीच राशि में है। हमारे कई एक विद्वान तो ये कहते हैं अक्षर राशि का मंगल है, नीच राशि का प्रभाव कम होता है। आइए देखेंगे इस कुंडली में कितना प्रभाव देता है, क्योंकि इसके भी करीब 12-14 अंश के बराबर है ये। ठीक है कि नहीं? इतना अंश मान के चलिए, इसके 12-14 अंश के बराबर है। अच्छा दर्शकों, यह ग्रहों की स्थिति रही। सूर्य लग्नेश है,
सिंह लगन वाले अनुशासन प्रिय होते हैं और स्वभाव इनका थोड़ा सा उग्र हो जाता है, लेकिन वह साहसी और ऐश्वर्यशाली होते हैं। लग्नेश द्वितीय भाव में है, कुटुंब का भाव है, थोड़ा बंधन का भाव है। ऐश्वर्य तो होगा परंतु सामान्य रूप से किसी न प्रकार से बंधन में बंधा हुआ ऐसा महसूस होता है। कुटुंब का सुख मिलता है लेकिन परेशानी के साथ रहता है। नेत्र योग भी होते हैं। ऐसे जातक अनुशासन प्रिय होते हैं और अपने उच्च अधिकारियों का कृतज्ञता से सम्मान करते हैं और ऐसे जातक किसी भी परिस्थिति में आसानी से ढल जाते हैं और अपना जीवन प्रवाह कर लेते हैं। लग्नेश सूर्य द्वितीय भाव में, मैंने आपको बता दिया द्वितीय भाव कुटुंब का भाव है, धन का भाव है। थोड़ा सा प्रताप चलता रहता है क्योंकि बंधन का भाव हो जाता है कुटुंब में रहने का। बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा द्वादश भाव का स्वामी है और तृतीय भाव में 29 डिग्री लेकर के विराजमान है। भाई बहन पराक्रम में कमजोरी होगी क्योंकि द्वादश भाव का स्वामी है। मैं अकेले ग्रहों का प्रभाव बता रहा हूं, उसके बाद बात देखेंगे। बाहरी संबंधों से लाभ होगा, भाग्य की उन्नति होगी क्योंकि चंद्रमा देख रहा है। उन्नति तो क्या करेगा, 29 पे क्या करेगा। आपकी अगर थोड़ी सी बलवान हो तो अपना मानो उन्नति करेगा। चंद्रमा यहां पर राहु के साथ है, चंद्रमा 19 है, राहु के 22 डिग्री है, तो चंद्रमा भी यहां पर पीड़ित है, कोई प्रभाव देने वाला नहीं है। बात करते हैं मंगल की। इस कुंडली में ज्यादा परेशानी मंगल की है। पिछले जब एक एपिसोड में अभी 2-4 दिन पहले एक हमारे दर्शक ने दिया था कि ऐसे तो शादी करना ही मुश्किल हो जाएगा, इस तरह से कुंडली मिलान करेंगे। भाई अगर आपने शादी तलाक के लिए करनी है तो आपकी मर्जी करो, लेकिन आप अगर उन ग्रहों का जो उसमें अशुभ ग्रहों का देखोगे, गुण मिलान में देखोगे, ग्रह में थे योनि आदि देखोगे, और सबसे बड़ी बात जो हमेशा बताता हूं कि गुण मिलान तो एक सटीक प्रक्रिया है। ग्रहों को देखोगे, उनका उपाय करके, जब शास्त्र में उपाय है, उपाय करके आगे बढ़ दो, छोड़ दो श्री प्रभु हरि के ऊपर। उपाय तो करो, कर्म तो करो। इस कुंडली में मंगल ने ही दंगल मचा दिया है। मंगल 9 भाव का स्वामी है और द्वादश भाव में नीच राशि में है। जन्म स्थान पर कष्ट होगा, माता एवं भौतिक सुखों साधनों का अभाव होगा, धन को लापरवाही से खर्च करेगा, नेत्र रोग होंगे, सहवास सुख में कमी आती है, बड़े भाई या किसी बहन के दुख से व्याकुल होना पड़ेगा, रोग और शत्रु बड़े शक्तिशाली तरीके से सताते हैं, बाहरी साधनों से भी हानियां, दाम्पत्य जीवन नरक तुल्य होता है। मंगल अशुभ स्थिति में है क्योंकि मंगल की चतुर्दृष्टि यहां आ रही है। मंगल की चतुर्दृष्टि यहां आ रही है तो यहां की बात चलो छोड़ दो, लेकिन मंगल की सप्तम दृष्टि यहां आ रही है और मुख्य जो दोष है, हम मंगल को स्त्री सुख के लिए देखते हैं, जीवन साथी की दृष्टि देखते हैं, तो मंगल की अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर आ रही है और शनि का शत्रु है, शनि भी पीड़ित हो रहा है और भाव भी पीड़ित हो रहा है। यहां पर मंगल ने गदर मचा दिया। आप मंगल का कुंडली मिलान करते हैं तो ऐसा अगर मान लिया ये मंगल है, दूसरे का आपने कहीं दूसरी जगह मंगल दे दिया तो आपने सहमति दे दी, तो कैसे होगा? ये तो काम ऐसे कैसे रह जाएगा? मंगल की शांति करो, कुंभ विवाह करो, अर्क विवाह करो, अगर पुरुष है तो, लड़की है तो कुंभ विवाह करो, और दोष निकालने के बाद कुंभ विवाह या अर्क विवाह करो तो देखो जीवन सफल होगा। क्यों नहीं होगा? बहुत देखा है हमने, बहुतों का हुआ है, होगा, लेकिन कुछ कर्म करना पड़ेगा। अब उसके बात करते हैं बुध की। दर्शकों, बुध एकादश भाव का स्वामी है, द्वितीय भाव का स्वामी है। भाई बहन का सुख मिलता है, पुरुषार्थ विवेक द्वारा धन कमाता है, भाग्य की थोड़ी सी उन्नति करेगा, सप्तम चीज देख रहा है, धनी होगा, सुखी होगा, धर्मात्मा होगा, यशस्वी बनता है। वो बुध अकेले का काम है। अभी हम अकेले का काम देख रहे हैं। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु पंचमेश है और सप्तम भाव का स्वामी है, तृतीय भाव में है, शत्रु राशि में है। भाई बहनों से थोड़ा सा मतभेद हो सकता है, स्त्री व्यवसाय के पक्ष में कठिनाई होगी, बुद्धि योग से भाग और धर्म की उन्नति करता है, लाभ की प्राप्ति होगी, प्रत्येक क्षेत्र में साहस से काम लेगा, थोड़ा सा जिद्दी होगा और जिद्दी होने पर अपना नुकसान भी कर लेगा। ये गुरु का प्रभाव यहां पर मैंने सामान्य बताया। उसके बाद देखते हैं शुक्र का।
शुक्र अपनी राशि में है। शुक्र तृतीय भाव का स्वामी या दसम भाव का स्वामी है। हर एक हमारा ज्योतिष का विद्वान ये कहता है, अगर जहां दसम भाव में वृश्चिक राशि है, अगर शुक्र या तीसरे भाव में है तो दसम भाव का कोई नहीं कर सकता है, क्योंकि भाव से छठे भाव में आ जाता है। और अगर शुक्र यहां होता तो फिर तो मालव योग बन जाता। तो दसम भाव का स्वामी आपका कोई भी है, दसम भाव में जो राशि है, अगर वो स्वामी अपने भाव से छठे भाव में चला गया तो वो उसके लिए कोई शुभ फल देने लायक नहीं है। अष्टम में चला जाएगा तो फिर केंद्र त्रिकेंद्र हो जाएगा, वहां फल तो देगा ही देगा अष्टम में जाने से, लेकिन छठे में उसका कुछ नहीं, तीर्षाय में चला जाता है, तृतीय भाव में चला जाता है, कुछ फल देने का वो काबिल नहीं रहता। हाँ, वैसे तृतीय भाव पराक्रम का भाव, अपनी राशि में पराक्रम होगा, लाभ और शाय अपनी प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ दुरा करेगा, मेहनत करेगा, भाग्य की उन्नति करेगा, भाग्य की उन्नति करेगा या उसको करनी चाहिए। घर में नौकर चाकर होंगे वो हो, ऐसा शुक्र का यह प्रभाव हमारे ज्योतिष शास्त्रों में मुझे पढ़ने को मिला। नौकर चाकर होने चाहिए, बड़ा व्यवसाय होना चाहिए, बड़ा उद्योगपति होगा। कैसे होगा? परिश्रमी होगा, चतुर होगा और योग होगा। ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला, ना हुआ है। आगे देखते हैं क्या होगा। दर्शकों, बात करते हैं शनि की। शनि छठे भाव का स्वामी और सप्तम भाव में है, राहु के नक्षत्र में, सतविजा नक्षत्र में है। साधारण तौर पर शीर्षक महापुरुष योग बनता है, लेकिन सप्तम भाव में ऐसा बताया गया कि शनि वृश्चिक राशि में हो, कन्या में हो, मिथुन में हो, तुला राशि का उच्च का शनि हो, अपनी राशि में हो, तो कहीं कहीं दो विवाह भी करवा सकता है। ऐसा है, वो दशाएं अंतर्दशाएं आदि के ऊपर है। तीसरी दृष्टि से नवम भाव को देख रहा है, नीच दृष्टि से हानि होगी, भाग्य की हानि होगी। और सप्तम दृष्टि से लगन भाव को देख रहा है, रोगेश है, तो रोगी बनाएगा जातक को, क्यों? शत्रु राशि है और शनि रोग का स्वामी है, शत्रु बनाएगा। दसम दृष्टि से सुख भाव को देख रहा है, शत्रु राशि को देख रहा है, सुख की आशा नहीं। अब बात करते हैं राहु की। राहु तृतीय भाव में है। तृतीय भाव में पराक्रम का भाव है। दर्शकों, हम भी और सभी ये बता देते हैं कि यहां पर चंद्रमा आ गया पराक्रम देगा, बुध आ गया पराक्रम देगा, गुरु आ गया पराक्रम देगा, शुक्र भी पराक्रम देगा। ये हमारे शुभ ग्रह हैं। यहां पर तृतीय भाव में कोई जो पाप ग्रह होगा वह पराक्रम बहुत अच्छा देगा, वो पराक्रमी होगा, उसका परिश्रमी होगा। बाकी हमारे शुभ ग्रह सिर्फ कहने वाली बात है, हाँ चलो देगा, लेकिन क्या देगा? शुभ ग्रह कहीं पराक्रम देगा? नहीं। पाप ग्रह यहां पर बलवान होगा। राहु पाप ग्रह 22 डिग्री लेकर के बैठा हुआ है, बलवान होगा। शुभ ग्रह भी है, लेकिन उनकी तुलना में राहु बलवान होगा, क्यों? तृतीय भाव में, पराक्रम के भाव में, और राहु पाप ग्रह बलवान होगा। इस पंचम दृष्टि से स्त्री भाव को देख रहा है, स्त्री सुख में परेशानी देगा, रोगनी होगी। यहां पर शनि भी बैठा हुआ है। सप्तम दृष्टि से भाग्य भाव को देख रहा है, भाग्य की भी हानि होगी। यहां शनि ने भी हानि कर दिया और राहु ने भी हानि कर दिया। नवम दृष्टि से इन आमदनी के भाव को देख रहा, उतार चढ़ाव होंगे। बात करें केतु की। केतु भाग्य भाव में है, तो भाग्य की उन्नति नहीं, केतु से भी भाग्य की उन्नति नहीं, भाग्यहीन माना जाएगा, धर्महीन माना जाएगा, धन भी नहीं मानेगा। और केतु की पंचम दृष्टि लगन पर है, उसका अस्थिर दिमाग करेगा, अस्थिर दिमाग करेगा। और सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पर पराक्रमी होगा। नवम दृष्टि यहां पर होगी, शिक्षा संतान में कमजोरी की बात आएगी। ये मैंने आपको आज साधारण योग इसमें बताए ग्रहों के। अभी आप देखिए, चार प्रमुख ग्रह एक ही भाव में है, संसारिक सुख, बुध, गुरु, शुक्र, चंद्रमा, ये चार ग्रह एक ही भाव में है और चर राशि में, तुला राशि चर राशि मानी गई है। और इन चारों ग्रहों में से यानी चार ग्रह, पांचवा राहु, राहु से सारे ही ग्रह पीड़ित हैं। बुध के ऊपर भी प्रभाव है, गुरु पर भी प्रभाव है, शुक्र पर प्रभाव, चंद्रमा पर प्रभाव है। बुध जब पीड़ित होता है राहु से
तो जड़त्व योग बन जाता है। शुक्र राहु जब पीड़ित करता है तो हमारे आचार्य बोल देते हैं भोखंड योग बन गया। गुरु पीड़ित हो गया तो चांडाल योग बन गया। चंद्रमा पीड़ित हो गया तो ग्रहण लग गया। तो ये चारों ग्रह को राहु ने अकेले ने पीट दिया। वो भी पराक्रम भाव में बराबर की डिग्री लेकर के बैठे हुए हैं, लेकिन मैंने पहले ही आपको बताया वो शुभ ग्रह है, वो इतना पराक्रम नहीं दिखा सकते जितना कि राहु दिखाएगा। अब क्योंकि ये बुध गुरु शुक्र चंद्रमा पंचम भाव से एकादश भाव में बैठे हैं। आप जब किसी का भी अगर किसी भाव का फल आप देखते हैं, उस भाव को लगन मान करके देखिए तो आपको बड़ी अच्छी तरह से समझ में आएगा। पंचम भाव शिक्षा का भाव है। शिक्षा से एकादश भाव में सभी शुभ ग्रह बैठे हैं। व्यक्ति बुद्धिमान बन रहा है। बुध भी है, गुरु भी है, शुक्र भी है। गुरु देवगुरु बृहस्पति है, शुक्र हमारे गुरु शंकराचार्य है, चंद्रमा युवराज है और बुध बुद्धि का कारक है। दूसरी तरफ कुल के देवता और भगवान विष्णु स्वरूप माना जाता है। तो यानी तीन ही ग्रह तो है, ये बुध गुरु और शुक्र हमारे, और चंद्रमा चार ही तो है जो हमारी बुद्धि को देने वाले। चारों एक ही स्थान में बैठे हैं और पंचम भाव से एकादश भाव में बैठे हैं। जातक ने अच्छी शिक्षा ग्रहण तो की, लेकिन बाकी जगह परेशानी आ गई। भाग्य साथ नहीं दे रहा। भाग का स्वामी मंगल नीच राशि में है। भाग का स्वामी मंगल नीच राशि में है। मंगल की अष्टम दृष्टि सप्तम भाव पर है, शत्रु राशि पर है। सप्तमेश भी पीड़ित है और उधर से राहु से भी सप्तमेश पीड़ित है। हमने जब 71 के एपिसोड में इसकी पत्नी के साथ इनका गुलमिलान किया था, उनका तलाक हो चुका था, शादी हो चुकी थी। उस समय हमने इनके गुणान से संबंधित आपको बताए। आज हमारे जातक ने हमारे पास से अप्रोच किया, गुरुजी कुछ ऐसा बताइए ताकि मैं उपाय कर लूं और मेरा आगे का जीवन सुधर जाए। तो भाई उस कुंडली का तो उसी हिसाब से विश्लेषण करना पड़ेगा ना, ताकि उसका मार्गदर्शन हो। उसकी पत्रिका लिखी जा रही है, उसको अवगत कराना पड़ेगा। तो दर्शकों, नवम भाव का स्वामी मंगल नीच ने दंगल मचा दिया। शुक्र और शनि आपस में छठे आठवें 12वें है। जब इनका गुण मिलान करते हैं तो 5 में से 5 मिल जाते हैं तो ये कट जाता है। नहीं तो छठे आठवें का मतलब है, हम आपको बताते नहीं हैं, हर एक ग्रह की 3 चरण दृष्टि होती है, अपने से 8वें स्थान पर प्रभाव डालता है। वो 75% प्रभाव होता है। 75% तो बहुत होता है, इसलिए सिर्फ छठे आठवें का छठा अष्टक बता देते हैं। एक्चुअली है क्या छठा अष्टक? शनि अपने अष्टम स्थान से सूर्य को देख रहा है, उसका सूर्य पीड़ित है, लग्नेश पीड़ित है शनि से, वो प्रभाव छठा अष्टक होने से 75% मिलेगा। 75% तो बहुत है। जब पूर्ण दृष्टि होती है तो 100% मिलता है। और जब 3 चरण दृष्टि मानी गई है, अपने स्थान से 3 चरण जो देखता है तो वो उसको सताष्टक योग में सूर्य शनि से पीड़ित हो जाता है। अगर ग्रह मैत्री दोष अच्छा हो, 5 में से 5 हो, तो इसका परिहार अपने आप हो जाता है। तो ये भी है। शुक्र से द्वादश भाव में सूर्य है, तलाक का प्रमुख कारण है। 71वीं एपिसोड जो हमने आपको बताया, इन पति पत्नी का तलाक होने के बाद बताया, वहां पर गुल मिलान में भी कहीं ना कहीं कमी रही। और उस एपिसोड में हमने आपको गुल मिलान से संबंधित कई अशुभ योगों बताए। लेकिन आज इस जातक ने दोष निवारण करना है। दोष निवारण के लिए यह स्थिति पैदा क्यों हुई? पूर्व जन्म के कर्मों के कारण। पूर्व जन्म के कर्मों का प्रायश्चित नारायण बलि श्राद्ध के अलावा और कुछ नहीं है। चंद्रमा लगन पर राहु का प्रभाव है, चर राशि है। और लग्नेश पर शनि, लगन भाव पर शनि का प्रभाव है, भाग्य भाव पर केतु का प्रभाव है, चर राशि है। जब चर राशि इस तरह से पीड़ित होती है तो सीधा मान लो उनका कोई पूर्वज प्रेत योनि में है या भूत योनि में है, तो नारायण बलि के साथ साथ ऐसे जातक को प्रेत बलि और भूत बलि श्राद्ध करनी चाहिए। हमारे ज्योतिष में एक अच्छा प्रस्थान आता है, अनुष्ठान जिसको बोलते हैं, एक अच्छा अनुष्ठान आता है पंचबली श्राद्ध। ऐसे जातक को नारायण बलि श्राद्ध अपने पूर्व जन्म के कर्मों के प्रायश्चित के लिए करना चाहिए। प्रेत बलि और भूत बलि श्राद्ध अतृप्त आत्माओं की तृप्ति के लिए करना चाहिए। काक बलि श्राद्ध क्योंकि
गुरु और राहु का, गुरु पंचमेश है, चांडाल योग है, पंचमेश के ऊपर राहु का प्रभाव है, तो संतान की प्राप्ति के लिए नागबलि श्राद्ध करना चाहिए और फिर काकबलि श्राद्ध, इस तरह से इस जातक को पंचबलि श्राद्ध करना चाहिए। उसके बाद मंगल की शांति करें। अगर आप में से किसी की, आपके भाई की या किसी मेरे दोस्त की, किसी मेरे बच्चे की इस प्रकार के उल्टे पुल्टे योग हैं, तो वो दोष क्यों आए उनका निवारण करो। और शादी करने से पहले स्त्री है तो कन्या है तो कुंभ विवाह करो, और पुरुष है तो अर्क विवाह करो। मैं कहता हूं आपका जीवन सफल होगा। इन्होंने ऐसा नहीं किया, और जब हमने 71 वीडियो बनाया, उनका तलाक होने के बाद हमने वीडियो बनाया, हमको खबर मिल गई थी। उनको हमने 10 साल पहले बता दिया था ये होने वाला, लेकिन माना नहीं, तो भगवान को यही मंजूर था। तो दर्शकों, इस जातक को इस तरह से उपाय करना चाहिए, मंगल की शांति भी होगी। अर्क विवाह अब होने वाली बात नहीं, हो तो फ्रेश कैंडिडेट के लिए होता है, इसकी तो पहले शादी होकर तलाक हो चुका। अगर जब इनका नहीं करेगा तो उसका जीवन नहीं बसेगा। दूसरा, ये जो 4 ग्रह एक ही राशि में, 4 प्रमुख एक ही घास है, एक ही भाव में है, ये संसारिक रूप से विरक्त करते हैं। ऐसे जातक को संसारिक सुख में योग नहीं होता। आमतौर पर सन्यासी ऐसे ही योग बनते हैं, ऐसे योग वाले बनते हैं, जिनके अच्छे योग होते हैं तो पूज्य बन जाते हैं सृष्टि के अंदर, और जिनके खराब होते हैं तो बेचारे ऐसे गलियों में घूमते ही रहते हैं, उनको दाम्पत्य सुख नहीं मिलता, वो भी एक सन्यासी जैसा ही है। ये परेशानी है। लेकिन मेरा ये विश्वास है, ये जातक विधिवत पंचबली श्राद्ध करे, मंगल का श्राद्ध करे, सूर्य शनि की शांति कराए, बुध राहु जड़त योग की शांति कराए, शुक्र राहु भोखंड योग की शांति कराए, गुरु राहु चंडाल योग की शांति कराए, चंद्रमा राहु ग्रहण योग की शांति कराए। राह अवश्य आसान होगी, इसका भी घर बसेगा। मेरी अंदर आत्मा कहती है पहले कर्म तो करे। हमने ऐसे बहुत देख लिया, और कई योग अवस्था जरूरत है श्रद्धा से उपाय करने की, मेरे कहने से नहीं है, फल तो भगवान ने देगा। अगर आप में श्रद्धा है तो आप भगवान को पकड़ लोगे। मैं कहता हूं श्रद्धा से करो, और ऐसी सिद्ध जगह पर कहीं पर भी आप करो, चाहे उज्जैन में करो, हरिद्वार करो, या चाहे गया करो, या नर्मदा जी के तट पर करो, जहां मर्जी करो, श्रद्धा से करो तो अवश्य फल मिलेगा। और हमारे पास ये कर्म करने के अलावा मेरे दर्शकों है भी क्या? हम तो पुरुष योनि में, कर्म की योनि में आए हैं, हमको कर्म करना चाहिए। सुख पर पाप पर भाव है राहु का, मैंने आपको बता दिया। पेट पंखिया दो शादी होती, सप्तम भाव का बता दिया मैंने आपको। 4 प्रमुख एक भाव में संसार रूप की हानि, भाग्य भाव का स्वामी नीच राशि में हो, कोई भी हो, भाग्योदय नहीं होगा। सप्तम भाव है, इस पर दाम्पत्य सुख की हानि, शुक्र पर पाप पर भाव, 2 शादी या प्रेम प्रसंग हो सकते हैं। आज की वीडियो में मैंने आपको उपाय के साथ इस जातक का विश्लेषण किया। अगर समझते हैं कि किसी का ज्ञान दर्शन के लिए है, तो फिर मेरा वही है कहना कि आप मेरा वीडियो लाइक करें, शेयर करें, ताकि बाकी लोगों का भी हो। और मैं ये आपसे एक चीज और मैं हाथ जोड़कर प्रार्थना करूंगा, ऐसे तलाक होने में जिस समाज से ये लड़का बिलोंग करता है, उनके समाज में 20-20, 25-25 लाख शादी में लग जाता है। ऐसा लड़का बनिया समाज, अग्रवाल समाज, वैश्य समाज से संबंध रखता है। किसी में भी लगता है शादी तो गरीब आदमी की हैसियत उतनी है, तो ये लोग तो अमीर हैं। आप कुल मिलान जब शादी करने जा रहे हैं, आप कम से कम 3 पंडितजियों से आप सलाह लें, और फिर अपने दिमाग में लें कि क्या उचित है। तीनों में से कहीं ना कहीं आपको अच्छी सलाह, विपरीत राय मिलेगी। वो भी डॉक्टर जैसा है, जैसा डॉक्टर का अनुभव वैसा बताएगा, जैसा हमारा अनुभव हम वैसा बताएंगे। अब यजमान ये चिंता में पड़ जाता है कि मेरी माने या उसकी माने। आप कम से कम 3 की तो मानो, फिर सुनो, फिर लिखो, देखो क्या है, उसके बाद डिसीजन लो, ताकि ऐसी नौबत ना आए और उसका उपाय पहले ही हो जाए। दर्शकों, अगर विष्णु ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, काल शब्दोष पितृदोष पूजा कराना है, संपर्क कर सकते हैं। विष्णु ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, लिखाना है, संपर्क कर सकते हो। विष्णु ज्योतिष गुण मिलान प्रक्रिया, अभिभावक की कन्या मिलान के लिए बिना किसी शुल्क के आपके पास भेजता है। जरूरत है आपको फायदा उठाने की, क्यों नहीं आप लोग मिलते, क्यों नहीं आप मेरे पास भेज देते। मैं आपकी राह आसान करूंगा, अपने ज्ञान के मुताबिक बताऊंगा, नहीं लिख करके दूंगा। आप फिर से जज पंडित जियों को दिखा लेना, विचार विमर्श करना। अगर मेरी गलती भी होगी तो मेरा भी ज्ञान वृद्धि होगा। मैं काम करूंगा तो ही तो गलती होगी, नहीं करूंगा तो कैसे होगी।
जरूरत है आपको संपर्क करने। कहूंगा आपको वीडियो अच्छा लगा, लाइक करें, शेयर करें। जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, ताकि मैं इसी प्रकार वास्तविक वीडियो बनाकर आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।